वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैक्सिम प्रो एसएस। तो ये कोई रैंक पुशिंग वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में। और फ्री फायर यूट्यूबर है तो फ्री फायर इंडिया के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता था, फ्री फायर इंडिया के लीक्स आ रहे थे 2023 में, और हमारे साथ डिबेट करने के लिए आए हैं अभी भाई। तो फ्री फायर इंडिया के लीक्स कब से आना चालू हुए थे, आपको क्या लगता है? 2023 से लीक्स आना चालू हो गए थे सितंबर के महीने में, जब सुनील छेत्री के साथ फ्री फायर इंडिया का ऐड निकला था। और तब से लेके आज 3 साल हो जाएंगे इस सितंबर में। हाँ। और फ्री फायर इंडिया का कोई अता पता ही नहीं है, ना कोई कंफर्म रिलीज डेट पता ही है। 2 साल हो चुके, तीसरा अभी हो जाएगा। कोई अता पता ही नहीं है, जैसे कि मानो फ्री फायर इंडिया को फ्री फायर वाले भूल ही गए कि ये हमारा प्रोजेक्ट था क्या। अच्छा, इनको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ। इनको वही जैसा फ्री फायर था वो चेपना है। ऊपर से सारा ओल्ड चीज़ रिटर्न ला रहे हैं, बस उसमें कुछ नहीं होने वाला। उसमें बस फ्री फायर इंडिया बस एक होगा बेनिफिट कि इंडिया के प्लेयर्स अब ई स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, यही बेनिफिट होने वाला है। और देखो, फ्री फायर इंडिया हम लोग भी चाहते आए, सब लोग चाहते आए, लेकिन 2-3 साल, एक 2 साल तक बहुत क्रेज लगा, लेकिन अब कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। मतलब यूट्यूबर्स भी भूल गए। फ्री फायर वाले ने यूट्यूबर्स को पैसा खिला दिया कि ले भाई पैसा, हमको नहीं करना कुछ, तुम लोग जाओ बस, है ना, बैठो वीडियो बनाओ, खेलो फ्री फायर मैच ही, है ना, हमने तो तुमको पैसा दे ही दिया है। अब चलो फ्री फायर इंडिया तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब ट्रेंडिंग सेशन एक ऐसी जगह जहाँ पे टट्टी करने से लेके, गाना गाने से लेके, मूतने से लेके, सोने से लेके हर एक चीज़ का ट्रेंड बन जाता है। 2022 में कच्चा बादाम, तो 2023 में मोए मोए, तो 2024 के शुरू होते ही टेंगे टेंगे, 2025 में डोसा इडली सांभर चटनी। अरे भूख लगती है कि गाना सुनते 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 सुनते। ऊपर से मैंने ना ये देखो, फ्री फायर की ना एक रील्स आती है, एडिट्स आते हैं, उस पर भी ना गाना लगा रहता है, लाइक मिठाई लाइक गुल्फी रसमलाई आई पिस्ता बर्फी। तो इस लाइक ये भी कान में चलो देखो, तो ये गाना भी बहुत पॉपुलर है। जलेबी बेबी जो रियल गाना है उसका ये रीमेक है, तो ये भी बहुत चलता ही रहता है। जब अभी इसका ट्रेंड नहीं भी है तो भी चलता है। अब देखो, जब तुम सोते हो, जब तुम जागते हो, जब तुम हगते हो, जब तुम ब्रश करते हो, जब तुम मूतते हो, हर एक चीज़, हर एक जगह, हर एक टाइम नया ट्रेंड बनता है। या तो इंडिया में बनेगा, या तो यूएस में बनेगा, या तो यूके में बनेगा ज़रूर। अब देखो, एक ट्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते। कौन सा ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया? टेंगे टेंगे ले लेते। टेंगे टेंगे जब नया नया आया था, तब लोग को लग रहा था कि ये तो बस बकवास समय में क्या डालते रहते हैं, यूट्यूबर्स को क्या डालते रहते हैं, बस कुछ नहीं, बस टेंगे टेंगे नाचना है, हाथ घुमा घुमा के। लेकिन वो टेंगे टेंगे इतना वायरल हुआ कि वो जो अफ्रीकन बच्चा था जो कि घास में हगता था, आज उसी ने इतना बड़ा घर ले लिया है ना कि तुम लोग की बुन फटेगी। और तुम लोग बस क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे एक रील लगा देते हो टेंगे टेंगे की, और बस हो गया। ऊपर से वो तो इतने बड़े बड़े लोग से भी मिल चुका है। अब 2025 में ना शुरू, अब देखो 2025 जैसा हमने सोचा था, नया साल नई शुरुआत, लेकिन नया साल गाड़ मरा हो गया है। क्योंकि मतलब देखो भाई, 4 महीने कहाँ चले कहाँ गए, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। जनवरी PT2 देने में चली गई, फरवरी प्री बोर्ड देने में चली गई, मार्च बोर्ड देने में चली गई, और बाकी के महीने मज़े करने में निकल गए। अब स्कूल जाते ही अगस्त में हाफ ईयर एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर सितंबर में छुट्टियां पड़ने लगेगी, फिर अक्टूबर में दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएगी, दिवाली बीत जाएगी, फिर नवंबर में ठंडी की छुट्टियां पड़ जाएगी, फिर दिसंबर में आते आते फिर से नया साल नई शुरुआत, गांड मरवा। अब वाला साल हिंदू के लिए बहुत मस्त है, जो बड़े बड़े लोग, क्योंकि ये शनि का साल है और हनुमान जी का भी। और ऊपर से इधर ही वो भी हाँ, एक और ट्रेंड महाकुंभ वाला। भाई महाकुंभ का जो ट्रेंड था ना, उस पर तो डिबेट करना बनता ही है। मतलब जो
केस हो रहे थे, शुरुआत में जब लगा तो शुरुआत में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला ये 144 ईयर में एक बार आता है, तो इतनी भीड़ लगी कि एसी का फर्स्ट टियर भरने लगा, जिसकी एक टिकट 6-6 हज़ार में बिकती थी, वो 50-50 हज़ार तक जा रही थी ब्लैक में। ऐसा सीन हो रहा था महाकुंभ के लिए। प्रयागराज लोग गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी में लोगों के एक्सीडेंट हो जा रहे थे, कभी कभी ट्रेन के शीशे फूट जा रहे थे, कभी कभी लोगों के मुंह फूट जा रहे थे, या लोग खुद ही तोड़ते थे मारपीट करते थे, या तो लोग खुद टूट जाते थे या तो खुद लोग ही आदमी के ऊपर चढ़ जाते थे। अब देखो एक महाकुंभ का मुझे केस याद है। एक ट्रेन थी प्रयागराज जाने की, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, और लेकिन उसका प्लेटफॉर्म अचानक से बदल गया, तो लोगों ने जो भागा दौड़ी करी उसमें ऐसा हो गया कि सब वो था ना, बच्चे थे, उनकी माँ वहाँ थी, और सब भाई उनके साथ जो हुआ ना, तो मर गए बे, कुछ उछल दिया बे लोगों ने, मतलब ध्यान भी नहीं दिया कि नीचे कोई है भी कि नहीं है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लोगों को लग रहा था गुड्डे पड़े नीचे, गुड्डे गुड़िया। अच्छा भाई IIT बाबा भी एक थे, IIT बाबा कैसा हंसते थे, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता गानों को IIT बाबा ने तो जो प्रेडिक्शन की थी चैंपियन ट्रॉफी की, इंडिया पाकिस्तान से मैच हार गई थी, वही ना। और जब इंडिया मैच जीत गई, कोहली ने सेंचुरी लगा दी, तब विराट कोहली और इंडिया के फैंस ने जो IIT बाबा की मारी है ना, माँ कसम, IIT बाबा की माँ छूट गई होगी। अरे उनका वो भी महाकुंभ से ही निकले थे। हाँ पता ही है, वो एक बाबा क्या नाम है जो राधा जी की वो थे, विराट कोहली हर एक वो गया, स्विमर, बॉलर, क्रिकेटर, अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ बुढ़े से हैं, येलो कपड़ा पहने। अच्छा वो भाई उनका तो नाम WWE के रेसलर उसमें गया है, वो पता नहीं कौन, क्या नाम था उसका, अब महावीर। हाँ महावीर। गाइस अगर आपको उनका नाम याद है तो नीचे कमेंट करो, मेरे को पता है लेकिन इस चूते को भूल गया है, तो कमेंट करके बताओ जिसको याद है। भाई मुझे तो ऑलवेज याद है भाई, जब से विराट कोहली वहाँ गया तब से इंडिया पाकिस्तान के मैच में उसकी सेंचुरी है। उनने कहा था कि इंडिया जीतेगा भाई, लेकिन एक बात तो है, इंडिया में जो शादी सीजन होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि देखो जहाँ लड़की का शादी करने का मूड नहीं है, लड़के का बारात लाने का मूड नहीं है, वहाँ ससुर और सास एक दूसरे के साथ ठरकनेस दिखाते हैं। लेकिन जहाँ लड़कियों को सुहाग रात नहीं बनानी, वहाँ लड़के का मन ही करता रहता है, जहाँ लड़कियों को सुहाग रात नहीं बनानी, वहाँ लड़कों का मन ही करता रहता है। सास ससुर की तो बात ही अलग है, क्योंकि रूम हमेशा हिलता ही रहता है। बेड है, बेडरूम, ससुर जी में बहुत जान है। ससुर जी अर्थक्वेक ला देंगे, इतना मारेंगे। चल अपना फ्री फायर इंडिया के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अभी तो हमने ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में बात की है, फ्री फायर इंडिया पर आते। तो तुम लोग तो अभी तुझे क्या लगता है कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा? मेरे बच्चे तक, मेरी शादी तक? शायद इस साल आ सकता है, या तो 27 मई, तो नहीं तो 2-3 साल बाद आएगा, या कभी आएगा ही। मुझे तो लगता है फ्री फायर इंडिया फेल्ड प्रोजेक्ट है, बस नाम का प्रोजेक्ट है वो, उसका घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में। डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन जब नहीं डाउनलोड का ऑप्शन नहीं। लेकिन अजय नागर जो है, कैरी मिनाटी पबजी खेल के व्यूज़ छाप रहा था, मॉर्टल पबजी खेल के व्यूज़ छाप रहा था, AS गेमिंग फ्री फायर खेल के व्यूज़ छाप रहा था, क्योंकि और एक कौन सा यूट्यूबर था, GW मनीष फ्री फायर इंडिया के वीडियोस बना के पैसे छाप रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि फ्री फायर इंडिया जो आने वाला है वो आ क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ क्या है, मतलब सर्वर एरर है या फिर गेम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। भाई सब लोग हर यूट्यूबर पे जाके मैसेज कर रहा है भाई, हर बड़े यूट्यूबर के चैनल पे जाके स्पैम हो जाना चाहिए, वी वांट फ्री फायर इंडिया।
भाई हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फ्री फायर इंडिया कौन लाएगा? वही ना। सिंगापुर के वो चूतिए लोग जिन्होंने फ्री फायर में से ग्लिच तक फिक्स नहीं किया, वो लोग, जिन लोग को करंट रनिंग गेम इतने ग्लिच में है और इतना बेकार बिहेवियर्स रहते हैं गेम में सारे मतलब अब तो ये पे टू विन हो गया, पूरा पे टू विन हो गया। अगर तुमने डायमंड नहीं खरीदा तो तुम गेम ही नहीं खेलो। अब देखो 2050 में ऐसा सीन हो जाएगा, तुमको डाउनलोड करना है उसके लिए तुमको 500 रुपये देने, खेलना है उसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, दोस्तों के साथ खेलना उसके लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन फ्री फायर इंडिया चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। कितना पैसा दे दोगे, एक कितना भी दे दोगे तुम, हमारी कंपनी खरीद ले फिर भी हम नहीं लाएंगे फ्री फायर इंडिया। मतलब जैसे कि इन लोग का मन ही नहीं है फ्री फायर इंडिया लाने का, वो उन्होंने बस ऐसा क्या हाइप के लिए बनाया था। हमको लगा था कि किसी का वो ही नहीं होगा, लेकिन पहली बार फ्री फायर मैक्स आया था, थोड़े ललचाए थे यार। वीवो वो पोकर ईवो होता है ना, हाँ वो दिए थे येलो वाला। हाँ एक येलो पोकर दिया था, कोबरा MP40 भी दी थी लेकिन एक हफ्ते के लिए दी थी। वो सब बड़ी कर रहे थे, फिर एक ही बार में उनका ख़त्म, टाटा गुड बाय। अब तो गोल्ड रॉयल भी ऐसा हो गया है कि 2 दिन में ख़त्म होने वाला गोल्ड रॉयल सीधा 50 दिन और बढ़ जाता है। अरे यार 2 दिन पहले गोल्ड रॉयल बंद था, फिर वही गोल्ड रॉयल फिर से 55 दिन के लिए आ गया। यही है फ्री फायर की दिक्कत, यही होते हैं ग्लिच, यही होते हैं बग। अब बताओ मुझको कि जिसके पास वो बंडल था अब वो अपनी गांड मरवाएगा उसमें। और ये लोग, इनका मुझे बस एक चीज़ अच्छा लगता है, वो है कि कम से कम कभी कभी तो फ्री देते हैं कुछ। अभी दिवाली इवेंट आया था, मैजिक क्यूब मिला था उस पर फ्री, तो मैं गया था इवेंट में, उसमें कोई अच्छा बंडल नहीं था, लिटरली कोई अच्छा बंडल नहीं था। जोकर भी नहीं था और वो बैंडेज बंडल भी नहीं था, उसमें बस कुछ ही बंडल थे, वो भी बेकार थे। अभी हाँ अभी तो आ गया ना, अभी तो बैंडेज बंडल आ गया और जोकर बंडल भी आ गया। लेकिन फ्री फायर इंडिया ने भी बहुत दिमाग चलाया है बे। होली के टाइम पे जब सब, होली के टाइम में मैजिक क्यूब नहीं देते, दिवाली के टाइम पे देते तो बेकार बंडल लाते हैं। और रमज़ान में आने वाला था तो वो भी नहीं दिया, और दूसरे सर्वर के लिए तो बात ही मत कर। अब देखो मैंने ना एक वीडियो शूट करने के लिए इंडोनेशिया में आईडी खोली थी, इंडोनेशिया आईडी रिव्यू के नाम से। वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी मेरे चैनल से, लेकिन जिन्होंने देखे उनको पता है कि मैं जब गया था तो मुझे जाते ही फ्री रिवॉर्ड में एक मैजिक क्यूब मिला, और मैजिक क्यूब में मैंने देखा कि आर्टिक ब्लू, आर्टिक रेड और आर्टिक येलो सब था। और इसमें अभी हाँ है ना, दिखा दूँगा तेरे को। दोनों मतलब उसमें ना मैंने वो किया काम, मैंने जो किया ना काम, वो आर्टिक ब्लू तो भाई आर्टिक ब्लू ही है, रियल इज़ ऑलवेज रियल एंड फेक इज़ ऑलवेज फेक, तो मैंने आर्टिक ब्लू ले लिया। अब मुझे क्या पता था कि एक और मैजिक क्यूब फ्री मिल गया 7 दिन देखो क्या हुआ ना कि 7 दिन बाद ना मैं गया तो 7वें दिन तो मुझे वापस से मैजिक क्यूब मिल गया। अब उसमें ब्लैक जोकर बंडल आया था, मैंने वो भी निकाल लिया। लेकिन अब ये दिक्कत हो गई, फ्री फायर तो फ्री फायर ही रहेगा, निकालते ही टाइम आउट हो गया। फिर मैं वापस से गया गेम में, तो मैंने देखा कि जोकर बंडल भी नहीं है और मैजिक क्यूब भी चले गया। अब मैंने सोचा जो मैजिक क्यूब गया तो गया कहाँ, और खाया तो खाया किसने, फ्री फायर वालों ने यार। बोलने में कीड़ा डाली उनके, फिर मिला भी नहीं गया। और फिर और ये आईडी मैंने 2023 में खोली थी, लिटरली 10 दिन पहले जब फ्री फायर इंडिया का लीक आने वाला था। फिर जब सुनील छेत्री की जब ऐड आई, मुझे फिर को वो जब आया था तो भाई अब तो इंडिया आ रहा है, अब क्या करेंगे भाई, अब तो मज़े होंगे, अब तो हम जैसे बच्चे को मिलेंगे भाई, डायमंड फ्री में बांटेंगे यार ये लोग, भाई मज़े आएंगे मस्त एकदम, मज़े। बस फिर मैं देखता हूँ अगले साल, भाई है अगले साल का सितंबर आ गया, अब तक फ्री फायर नहीं आया। अब कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैंने GW मनीष की एक वीडियो देखी, उसमें बता रहा था कि फ्री फायर इंडिया आने वाला है 31 अक्टूबर 2024 को, 31 अक्टूबर 2024 को। मैं उस समय जब मैंने देखा कि नहीं है, तब मैं GW मनीष के चैनल पे गया और उसी वीडियो पे कमेंट किया, बहन के लोड़े आज 31 अक्टूबर है और अभी तक नहीं आया फ्री फायर इंडिया। सही बताना है तो बता, वरना बोल मरवा।
बुंड नहीं लिखा था मैंने, पैन लिखा था। अब ये सब बात तो छोड़ दो, अदर सर्वर की तो बातें छोड़ो, इतने अच्छे अच्छे फ्री टाइम। अब देखो पाकिस्तान सर्वर ना, अब अपन को लगता है पाकिस्तान सर्वर तो गरीब है, तो पाकिस्तान सर्वर बहुत अमीर है, वो इंडियन सर्वर से बहुत अमीर है। मतलब पाकिस्तान सर्वर में ना रमज़ान इवेंट में ना कुछ मैंने एक बार देखा था ना पाकिस्तान सर्वर में रमज़ान इवेंट, मैंने सारे खोल रखे टर्बो वीपीएन की वजह से। तो मैं टर्बो वीपीएन लगा के जाता तो मैं कोई से भी आईडी खोल लेता, तो मैंने पाकिस्तान में आईडी खोली। अब उसमें मैं गया, अब मुझे उसमें देखा कि 10 डायमंड का स्पिन करोगे तो 100 डायमंड मिलेंगे। अब मैं क्या करता, तो मैंने फिर मैं गया मिशन पे, बुया पास मिशन पे गया, तो मैंने देखा है बुया पास 199 में ओनली, और प्रो वाला से 399 में, ये बड़ा सस्ता। फिर मैं तो उधर मिशन कंप्लीट करने गया, तो उधर देखा कि कौन सा तो मिशन था, उसको कंप्लीट करने में 10 डायमंड मिल रहे थे, तो मैंने वो कंप्लीट किया, मुझे 10 डायमंड मिले, और स्पिन मारा, तो मुझे 199 तो नहीं मिला, लेकिन 49 मिल गया। अब मैंने वापस से स्पिन मार दिया, मुझे उधर भी 49 मिला। फिर एक बार स्पिन मारा तो मैं ठग गया, मुझे 4 मिले। तो जो भी पूरे पाकिस्तान से कम से कम फ्री डायमंड तो मिल रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं मेरे छोटे दोस्त को बता के चलाऊँगा, लेकिन फिर पता है मेरी गेस्ट आईडी थी और मैंने उसका डिलीट कर दिया। हाँ तो चलिए, तो देखो फ्री फायर इंडिया तो भगवान जाने और गरीना वाले जाने कब आएगा, नहीं आएगा तो हमको क्या मतलब, हम तो खेल ही रहे हैं मैच। लेकिन ये है कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स का उतना स्कोप ही नहीं है, बंदा चाह कर भी ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता है ना। एएस गेमिंग जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छा ई स्पोर्ट्स प्लेयर था, और 2 साइड गेमर्स और ऋतिक और जश, हाँ जश बहुत अच्छा स्नाइपर, और ऋतिक एकमात्र रशर था जिसने एक साथ 10 बंदों को मारा था, भी वूकोंग के एबिलिटी से सिर्फ, और उसके नाम पे रिकॉर्ड है भाई, ऋतिक के नाम पे ये रिकॉर्ड है। और उस सीजन में उसे 2,90,000 रुपये जीते गए। और अब के टाइम दूसरे सर्वर में जाके क्या करते हैं। अब बस एक लास्ट बार हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स हुआ था, वो कौन सा हुआ था, वो भी एक हुआ था, पता नहीं कौन सा हुआ था, मैं भूल गया। अरे वो जिसमें टीम बनानी थी, जिसमें हैकर्स की टीम को डायमंड दे दिए थे, पता नहीं कौन सा इवेंट था। हैकर की टीम, हाँ हैकर की टीम को, और वापस भी नहीं लिए चले। हैकर उसमें हैकर खेल रहे थे। हाँ ना, तो मतलब एंटी बैन था, पूरा एंटी बैन था। तो हैकर को तो मतलब बैन करना ही चाहिए। तेरी माँ पवन मॉडल होते जो राइस्टार होता है, राइस्टार भी खेल रहा था वैसे उस बार, लेकिन राइस्टार सेकंड आ गया क्योंकि हैकर था ना। अब राइस्टार भी गाली दे रहा होगा, पवन तेरी माँ आ गई हो। अब हम इनके माँ के लौड़े। चलो यार इतनी बातें करी, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं थोड़ी बातें करके। जैसे कि तुम लोग को पता है ट्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। अब मैंने तुमको बताया कि हर समय ट्रेंड बनता है, फ्री फायर का भी हर समय ट्रेंड बनता है। अभी फ्री फायर तुम सर्च करो ना, फ्री फायर ट्रेंड, उसमें सिर्फ एडिट्स आएंगे, सिर्फ एडिट्स, लाइक मिठाई लाइक कुल्फी, एक वो मास्ता फंक, एक वो फंक दे बेलीजा पे आएगा, बहुत सारे गाने पे आएगा। लेकिन एक वीडियो भी रही है जिस पे अब तो क्रिएटर्स भी भूल गए, अब तो क्रिएटर्स भी लगता है कि हम डेट बता रहे हैं, हम फालतू में डेट बता रहे हैं, हमको और गाली पड़ रही है हम डेट बता रहे थे। देखो फ्री फायर इंडिया तो अब आने नहीं वाला, और आएगा भी तब उसके हाइप बची नहीं जो कोई उसको खेलेगा। तो अब अपन बात करते हैं यूट्यूब की। एक बार को यूट्यूब बंद हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग सेक्शन कभी बंद नहीं हो सकता। और ये जान लेना, अगर फ्री फायर इंडिया आएगा तो पहले गरीना बहुत रेयर चीज़ देगा, फिर एक ही बार में सारे जैसे मैक्स हुआ था ना। अब ट्रेंडिंग में भी यही आ रहा था, तुम लोग को नहीं पता, 28 फरवरी का ट्रेंडिंग सेक्शन खोलना नहीं, तो सिर्फ खोला होगा जिसमें उसको पता होगा। फर्स्ट पे JW मनीष की वीडियो थी, उसने बोला है कि इस बार होली पे फ्री फायर इंडिया आएगा। होली कभी की चली गई, अब उस पे पता है कि आज नहीं आने वाला, डिले हो गया 5 दिन। ले भाई अप्रैल का महीना आ गया, अभी तक नहीं आया, आप बताओ।
अब बेचारे क्रिएटर्स भी क्या करें, उनको पता थोड़ी ना है। अब अपन बात करते हैं यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में। अब फ्री फायर को तो छोड़ ही दो, देखो ट्रेंडिंग है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, बेचारा किसी वेटर को ऑर्डर दिया होगा, बेटा इधर आ, बेटा डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, नहीं, गाना सुनाते, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। और वेटर ने बोला हुआ ओके सर, वो सामने होटल दिख रहा, वहाँ से ऑर्डर करो। तो इसका ही गाना बना दिया, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, देड़ी पुच बटला। ऐसे पता नहीं आगे क्या होता है। और गिबली ट्रेंड भाई सबसे ज़्यादा उसका दिमाग खाता है। फ्री फायर का गिबली बन गया, हर एक बंदा अपना गिबली बनवा रहा है, हर एक बंदे को ने छोड़ दो। गिबली बनवा लिया। मेरे घर को छोड़ के, मेरे भैया को छोड़ के, मेरे को छोड़ के सबने गिबली बनवा लिया, मैंने तक नहीं बनवाया। और जब मेरी बारी आई गिबली बनाने की, तब चैट जीपीटी मुझे बोलता है भाई धड़ा में बहुत गरीबी चल रही है यार, 299 का प्लस ले ले। हैं, बाकी सबने तो फ्री में बनवाया था। तो वो उसने बोला भाई तू पैसा दे के बनवा ले, तू तो अमीर होगा। भाई गिबली ट्रेंड ने तो अलग ही खा लिया, 1 महीने से गिबली ट्रेंड चल रहा है और अभी तक इसका क्रेज़ गया ही नहीं है। तो अभी भी खोल लोगे ना गिबली ट्रेंड सर्च करो तो तुमको हर मिनट पे गिबली ट्रेंड की वीडियो मिलेगी। गिबली ट्रेंड गिबली ट्रेंड गिबली ट्रेंड मच गया, गिबली ट्रेंड अब तो फ्री फायर पे भी गिबली बनने लगा। वो आलोक कैरेक्टर का गिबली बना दिया, स्काइलर का गिबली बना दिया, जय का गिबली बना दिया, अपनी आईडी का गिबली बना रहे हैं। हाँ भाई कुछ लोग तो आईडी में जैसे कोबरन की फोटो पकड़े ना, उसका ही गिबली बना दिया। और एक बार मैंने फ्री में मेरा गिबली बनाया भी था, तो मेरे पीछे से ही ना एकदम चुड़ैल आ गई भाई मेरे पीछे, पता नहीं मैं अकेला खड़ा था मेरी फोटो में, कोई आ गया भाई। अब चलो गिबली छोड़ो, ट्रेंडिंग छोड़ो, भाई मेरे पीछे अचानक से लड़की आ गई भाई, मेरे पास कोई था ही नहीं, मैं अकेला था भाई। अभी गिबली ट्रेंड तो गया, गिबली गया, ट्रेंडिंग गया, फ्री फायर इंडिया गया। अपन ये सब बातें छोड़ते हैं, अपन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्री फायर इंडिया डायमंड भी लगे। चलो तो आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे तो